supposed to be killed. These are violent. We will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. Seriously, the military is looking at it, and we're looking at some very strong options. सभी 31 प्रोविंस, 180 शहर, 512 लोकेशन, दो करोड़ से ज्यादा प्रदर्शनकारी और अब तक 500 से ज्यादा मौतें। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट के खिलाफ उठ खड़े हुए ईरान में क्रांति की जो ज्वाला भड़क चुकी है, उसकी लपटों में खुद को खलीफा समझने वाले अयातुल्ला खामनेई का सिंहासन जल उठा है, जिससे खामनेई का बौखलाना तो समझ में आता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्यों ईरान के खलीफा बन रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान आजादी की तरफ देख रहा है, अमेरिका मदद के लिए तैयार है। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर खामनेई प्रदर्शनकारियों पर हिंसा करेगा तो हम प्रदर्शनकारियों को बचाएंगे। ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि अगर खामनेई ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाई तो खामनेई को बहुत बुरा सबक सिखाएंगे। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि अमेरिका को खामनेई की लोकेशन पता है, लेकिन अभी मारेंगे नहीं। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि खामनेई ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अब अमेरिका बहुत बड़ा एक्शन लेने के मूड में है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को वहां चोट करेंगे जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। It looks like, and there seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. ट्रंप ईरान में भड़की खामनेई विरोधी आग में पेट्रोल पर पेट्रोल छिड़के जा रही है, लेकिन ट्रंप चाहते क्या है और ईरान में उनकी प्लानिंग क्या है, आपको आगे बताएंगे। पहले खामनेई और इस्लामिक शासन के खिलाफ गुस्सा कैसे अब ग्लोबल होता जा रहा है, ये देखिए। लंदन में ईरानी एम्बेसी से इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा फाड़कर एक ईरानी युवक ने 1979 से पहले वाला ईरानी झंडा लहरा दिया। अब ये एक और वीडियो देखिए। कनाडा के टोरंटो में शेर और सूरज वाले झंडे को लहराकर हजारों लोग ईरानी प्रदर्शनकारियों के प्रति अपना समर्थन जता रहे हैं, जो ईरान को इस्लामिक शासन और खामनेई के शासन से आजाद देखना चाहते हैं। ऐसे ही प्रदर्शन अमेरिका में भी हो रहे हैं, जहां लॉस एंजलिस में खामनेई के एक समर्थक ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तेज रफ्तार ट्रक से कुचलने की कोशिश की, जिससे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। और अब अयातुल्ला खामनेई भी किसी भी वक्त ईरान से भाग निकलने की फिराक में है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को डोनाल्ड ट्रंप उठा चुके हैं। ईरान को लेकर भी ट्रंप ने सारे ऑप्शन खुले रखे हैं, जिसको लेकर ट्रंप सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक
खुलकर ऐलान कर रही हैं। We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So, ईरान में ट्रंप कई ऑप्शंस पर काम करने की बात कह रही हैं, लेकिन वो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? क्या अमेरिका ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक करेगा? क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर साइबर अटैक्स करेंगे? क्या अमेरिका ईरान पर नए प्रतिबंध लगाकर खामनेई को सत्ता छोड़ने पर मजबूर करेगा? ट्रंप ईरान में खामनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकने का वादा कर रहे हैं, जिससे ईरान के प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप से बहुत उम्मीदें लगा रखी है। ईरान में जगह जगह ट्रंप के पोस्टर चिपक चुके हैं, जिस पर लिखा है, ट्रंप, ईरान इज वेटिंग फॉर यू। खामनेई ईरान के लोगों का भरोसा खो चुके हैं और ईरान के लोगों का अंधा भरोसा ट्रंप पर बढ़ता जा रहा है। ईरान को लग रहा है कि ट्रंप मसीहा बनकर ईरान को इस्लामिक शासन से आजादी दिलवाएंगे, लेकिन ट्रंप ऐसा क्यों करेंगे? ट्रंप को आखिर ईरान का खलीफा क्यों बनना है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ईरान को न्यूक्लियर पावर देश बनने से रोकना चाहते हैं। ट्रंप ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को बंद करवाना चाहते हैं। ट्रंप ईरान समर्थित आतंकी संगठन हमास और हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कमजोर करके अमेरिका और इजरायली इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहते हैं। इसके लिए ट्रंप खामनेई को हटाकर निर्वासित राजकुमार रेजा पहलवी को ईरान का सिंहासन सौंपना चाहते हैं, जो अमेरिका का यस मैन बनकर ईरान को चलाए। इसीलिए अमेरिका में बैठे रेजा पहलवी भी ट्रंप की तारीफ और ईरान में प्रदर्शनकारियों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। بویژه پرزیدنت ترامپ به عنوان رهبر جهان آزاد شجاعت وصف ناشدنیتان را با دقت دیده و اعلام کرده که آماده کمک به شماست. خیابانها را رها نکنید. قلب و روحم با شماست و میدانم که به زودی در کنار شما خواهم بود. ट्रंप खुद को ईरान का खलीफा समझ रहे हैं, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ट्रंप के आगे घुटने टेकने से इनकार कर रहे हैं। खामनेई सरकार ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमला किया तो वो अमेरिकी सैनिकों और इजराइल को निशाना बनाएगा। खामनेई सरकार अमेरिका को धमकी दे रही है कि इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस, शिप्स और इजराइल हमारे टारगेट पर होंगे। खामनेई सरकार ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है कि गिरफ्तार किए गए लोगों से सबसे सख्त तरीके से निपटा जाएगा और उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। खामनेई सरकार ने ये तेवर ईरानी संसद के लाइव सत्र के दौरान दिखाया, जहां डेथ टू अमेरिका के नारे लग रहे थे। ईरानी संसद में अमेरिका की डेथ के नारे लग रहे हैं और खामनेई भी ट्रंप की कब्र खोद देने की धमकी दे रही है। ये तस्वीरें देखिए जिसे खामनेई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें ट्रंप को एक कॉफिन में दिखाया गया है और ट्रंप को तानाशाह और घमंडी बताया गया है। जब ईरान में खामनेई के खिलाफ नारे लग रहे हैं, तब तेहरान में खामनेई के समर्थक भी जमीन पर उतरे हुए खामनेई
खामनेई और उनके समर्थक ईरान में प्रदर्शनकारियों को ट्रंप से सावधान रहने की नसीहत दे रही है, क्योंकि ये वही ट्रंप है जिन्होंने कुछ वक्त पहले ही ईरान को न्यूक्लियर पावर देश बनने से रोकने के नाम पर ईरान पर बम और मिसाइलों से अटैक किया था। और आज वही ट्रंप है जो ईरान के लोगों को उनकी आजादी दिलवाने में पूरा साथ देने का वादा कर रही है। دستش به خون بیش از 1000 ایرانی آلوده است. در جنگ 12 روزه 1000 و اندی از هممیهنان ما، حالا غیر از سرداران و دانشمندان و بزرگان، از آحاد مردم به شهادت رسیدن. این شخص گفت که من دستور असल में ट्रंप हो या खामनेई, दोनों खुद को बहुत बड़ा खलीफा समझते हैं, लेकिन अंतर ये है कि खामनेई की खलीफा बनने की चाहत ईरान तक सीमित है और ट्रंप खुद को पूरी दुनिया का खलीफा समझ रही है। इसीलिए ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया और अब खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति समझ रही है। ट्रंप ग्रीनलैंड को भी धमकी दे रही है, कह रही हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होकर रहेगा, चाहे ग्रीनलैंड माने या ना माने। एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ईरान को इस्लामिक रूल से आजादी दिलवाने में ट्रंप का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ट्रंप तो ईरान में सिर्फ अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, क्योंकि वो खामनेई को हटाकर अपने प्यादे को ईरान की सत्ता में सेट करना चाहते हैं, फिर चाहे इसके लिए अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। प्रदर्शनकारियों पर खामनेई और ट्रंप आमने सामने आ गए हैं। दुश्मनों के सामने हमने अपनी दृढ़ता दिखाई है, ये अयातुल्लाह अली खामनेई की ओर से कहा गया है। धोखेबाजी वाला रवैया छोड़े अमेरिका, अपने भाले के गुर्गों पर भरोसा करना बंद करे अमेरिका, ये खामनेई की ओर से बात कही गई है अमेरिका को लेकर। ट्रंप ने ईरान को लेकर उठाया सख्त कदम, ईरान संग कारोबार करने वाले देशों से 25% टैरिफ वसूलेंगे ट्रंप। अब ये फैसला ट्रंप की ओर से लिया गया है, सख्त कार्रवाई होगी ईरान पर, ये पहले ही चेताया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके बाद अब ये फैसला उनकी ओर से लिया गया है कि ईरान के साथ जो कारोबार करने वाले देश हैं उन पर 25% अतिरिक्त टैरिफ ट्रंप लगाएंगे। तो अमेरिका अपने कपटपूर्ण कार्य रोके, ये खामनेई की ओर से कहा गया। हमने दुश्मनों का सामना अपनी पूरी दृढ़ता के साथ किया है। धोखेबाजी वाला जो रवैया है अमेरिका का, वो उसको छोड़ना चाहिए। अपने भाड़े के गुर्गों पर भरोसा करना अमेरिका बंद करे, ये खामनेई की ओर से कहा गया है। जो प्रदर्शन ईरान में हो रहा है और प्रदर्शनकारियों पर वहां जो गोलीबारी हो रही है उस पर अमेरिका और ईरान, खामनेई और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और विवाद और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है।